अरमान ने बचाई गुंडों से अभीरा की जान। फिर से एक हुए अरमान और अभीरा। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अगले पड़ाव में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अरमान अभीरा को देखता है कुछ गुंडों में फंसे हुए, तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अभीरा के जाने के बाद वह उन गुंडों को बहुत ज्यादा सबक सिखाता है। लेकिन तभी अभीरा भी देख लेती है कि कोई आदमी उन गुंडों के साथ लड़ रहा है, इसीलिए अभीरा भी वापस मुड़ जाती है उस आदमी की मदद करने के लिए। लेकिन जब वह अरमान के सामने आती है तो अरमान को देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते और तभी वहां पर विद्या भी आ जाती है। और विद्या जब अभीरा और अरमान को एक दूसरे के आमने सामने देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं अभीरा अरमान को सच ना बता दे, और इसीलिए विद्या अभीरा को वहां से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन अभीरा तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वह अरमान से शिकायत करती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया है ना, लेकिन अब मैं तुम्हारी भी परवाह नहीं करूंगी बल्कि अपनी बेटी को अपने पास वापस ला कर रहूंगी। लेकिन अरमान को भी समझ नहीं आता, अभीरा तो खुद ही मायरा को छोड़कर गई थी, फिर वह ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन अरमान भी अभीरा से कहता है कि तुमने तो सालों पहले ही अपनी बेटी को छोड़ दिया था और तुमने खुद ने ही तो कहा था कि मैं सिर्फ वानी का ख्याल रखूंगी, मायरा की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। तब यह सुनकर अभीरा को समझ नहीं आता कि आखिर अरमान ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन तभी वहां पर कहानी में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि काजल भी वहां पर पहुंच जाती है और काजल जब अरमान और अभीरा को बताती है कि ये सारी कहानी विद्या की बनाई हुई है और उस दिन विद्या ने ही अभीरा को झूठ बोला था कि अरमान अभीरा से डिवोर्स लेना चाहता है और वह अभीरा से खुद के और मायरा के सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या अब अभीरा और अरमान के सामने असली सच्चाई आ जाएगी और इसके बाद क्या अभीरा और अरमान फिर से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर।